बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आपके एक नए लेसन कतबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कतबा एक अफसाना है जिसे मुसन्निफ गुलाम अब्बास ने तहरीर किया है। कतबा के मुतालिक तमाम डिटेल वीडियोस जो हैं आपके जो हैं चैनल पे शामिल कर दी गई हैं और आज से 4 माह पहले जो हैं ये सारी की सारी जो हैं वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आपको जो भी अल्फाज मायने देखने हैं और या क्वेश्चन आंसर देखने हैं, खुलासा देखना है, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर कतबा की अंदर जो है सारी आपको डिटेल मिल जाएगी। आज हम लोग इसका क्वेश्चन करने लगे हैं तफहीम अबारत का। तफहीम इबारत है और कम्प्रीहेंशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। आप एक पैराग्राफ है उसके ही डिटेल से उसके जो है क्वेश्चन आंसर उसी में से दिए गए हैं और उन्हीं के आपने आंसर लिखने हैं। कतबा है, लेसन का नाम एक अफसाना है, गुलाम अब्बास ने तहरीर किया है। सवाल नंबर 8 है। इसी तरीके से आप जो हैं पेपर में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि आप जैसे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं इसी तरीके से आप तफहीम इबारत सॉल्व करेंगे। आप कोई भी जो है क्वेश्चन को मुकम्मल नहीं लिखेंगे बल्कि आप सिर्फ हेडिंग देंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो है पहला क्वेश्चन पढ़ने लगे हैं। पहला क्वेश्चन है तफहीम इबारत का कि किसी भी मुल्क या इलाके की सकाफत और रवायात का हिस्सा किसे करार दिया गया है। तो इसकी अब हम हेडिंग लिखेंगे। अहम सकाफत और रवायात अहम इलाकाई और कौमी त्योहारों को किसी भी मुल्क या इलाके की सकाफत और रवायात का हिस्सा करार दिया गया है। कोशिश करनी है कि आप अपने अल्फाज में जो है इस तफहीम के आंसर को लिखें। एज इट इज़ क्वेश्चन का आंसर जो है इबारत से उठाकर आप नहीं लिखेंगे। आप जब इसको अपने पैराग्राफ से रिलेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने थोड़ा चेंज करके इस आंसर को जो है वो लिखा है। सेकंड क्वेश्चन है कि मजहबी त्यौहार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे मजहबी त्यौहार की। उसके बाद पाकिस्तान के मजहबी त्यौहार दर्ज झैल हैं। उसके बाद आप बुलेट्स की तरह जो है वो नंबरिंग नहीं करेंगे बल्कि बस इस किस्म के डॉट्स लगाएंगे, बुलेट लगाएंगे और लिख देंगे ईद उल फितर और ईद उल अजहा, क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ मजहबी त्योहारों के बारे में पूछा है। जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना ही आंसर आपने लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमी और इलाकाई त्योहारों के दो फायदे तहरीर करें। इसके लिए सबसे पहले आपकी हेडिंग है त्योहारों के फायदे। कौमी और इलाकाई त्योहारों के दो फायदे दर्ज झैल हैं। इनको भी हम इसी तरह बुलेट्स में लिखेंगे। इन त्योहारों से मोहब्बत, भाईचारे और यकजहती के जज्बात को फरोग मिलता है। और दूसरा पॉइंट, इन त्योहारों के जरिए मजहबी और सकाफती इकदार को उजागर किया जाता है। अब ये वाला जो आंसर है आप इसके इक़्तिबास में देखेंगे कि ये वाली लाइन शुरू से ली गई है, ये वाली एंड से ली गई है, यानी एक किस्म का ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। बहुत सोच समझ के आपने इस किस्म के क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कौमी त्योहारों के नाम जो हैं वो दर्ज करें। तो पाकिस्तान के कौमी त्योहारों के नाम दर्ज झैल हैं। पहले क्वेश्चन क्योंकि मजहबी त्योहारों का था तो उसमें हमने मजहबी त्योहार लिखे। अब हम उन्होंने हमसे कौमी त्योहार पूछे हैं, तो कौमी त्योहार जिन कौमी त्योहारों का जिक्र इक़्तिबास में किया गया वो है योम आज़ादी, योम दिफा और योम तकबीर। तो ये हमारे जो हैं वो कौमी त्यौहार हैं। उसके बाद है मंदरजा झैल इबारत का मौजू उन्वान तहरीर करें। इस इबारत का आप सिर्फ हेडिंग देंगे। उन्वान इस इबारत का मुनासिब उन्वान है इलाकाई और कौमी त्योहारों की अहमियत। जब भी आप जो है उन्वान लिखेंगे उसको आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और कोशिश करना है कि उन्वान जो है इक़्तिबास के अंदर के ही कुछ अल्फाज जो हैं उनको बेहतर तरीके से जो है उन्वान की सूरत में आप लिखें, बजाय इसके कि आप बाहर से कोई और उन्वान लें। इसकी बजाय आपको चाहिए कि अंदर से ही उन्वान के अल्फाज जो हैं। इस तरीके से कतबा की आज हमने तफहीम इबारत का क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल कर लिया। उम्मीद है कि आपको तफहीम इबारत की समझ आ गई होगी। बज़ाहिर एक आसान सा क्वेश्चन है और इसके मुफ्त के ही नंबर होते हैं अगर आपको अटेम्प्ट करना आ जाए, लेकिन ये बोर्ड के अकॉर्डिंग पैटर्न के मुताबिक आपको बताया गया है। अगर आप इस जो है अकॉर्डिंग इस पैटर्न के लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल नंबर जो है वो मिल जाएंगे। इसीलिए आप कभी भी पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बल्कि क्वेश्चंस की सिर्फ हेडिंग देंगे। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।